जब कहीं भी किसी तरह की घटनाएं घटती है तो सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचता है। तो सलमान खान को धमकी दिया तो पहुंचेगा कौन भाई? पप्पूए यादव ना। कोविड में पप्पूए यादव दिखे, चिमकी बुखार में पप्पूए यादव दिखे, कोटा से बच्चा को पप्पूए यादव लाए, नीट के परीक्षा में जब आप लोग धांधली करवाए भाजपा वाले बड़े बड़े नेता मिलकर, तो पप्पूए यादव वहाँ छात्रों का आवाज़ उठाए। जब दिल्ली में मज़दूरों के साथ, गुजरात में मज़दूरों के साथ, मुंबई में मज़दूरों के साथ वहाँ के सरकार के इशारे पर मारपीट करवाया जाता है तो वहाँ पप्पू यादव दिखते हैं। ये कितने निम्न स्तर की भाषाएं हैं कि एक सांसद को वज़न को लेकर कि 300-400 केजी का वज़न है, बिहार का सांसद है, बाहुबली है। अरे बाबा, वो बाहुबली है कि जो है उसको तो जनता ने चुन कर भेजा है। आप कहाँ थे कोविड के टाइम में? किसी 5 लोगों का आप कोविड के टाइम में मदद किए हैं तो आप उसका नाम सहित लिख कर भेजिएगा। आई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए लिख कर, तब पप्पू यादव पर सवाल कीजिएगा। बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांग ली। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका। अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है। अब आज कोई इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे दिन सुरक्षा में किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? किसी का सर काट लाओ, किसी का पैर काट लाओ, किसी का मैं काट लाऊंगा, वह कौन आप? अब अगर दिया है तो झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा न मिले। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बीकेवी लाइव का खास कार्यक्रम आगाज का यह आज 3रा एपिसोड है। 1 नवंबर से प्रतिदिन शाम में 7 बजे एक वीडियो आगाज नामक मिल रहा होगा आपको। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर ये सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपना टिप्पणियाँ भी कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर शेयर भी कर सकते हैं। आज आगाज में एक विशेष मुद्दा पर चर्चा करेंगे। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, बिहार के एक 6 बार के सांसद, 1 बार के विधायक पप्पू यादव जी पर बहुत ही निचले स्तर की अमर्यादित टिप्पणियाँ किए हैं, जो कि बेहद ही इस राजनीतिक के दौर में, आजकल के राजनीतिक के दौर में बेहद ही निंदनीय घटना है। क्या एक पूर्व सांसद एक वर्तमान सांसद को उनके वजन को लेकर मजाक उड़ा सकते हैं? क्या यह दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? क्या किसी भी सांसद के ऊपर कोई भी जान लेने की धमकियां देते हैं, वो अगर अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, तो इसके खिलाफ भाजपा के इतने बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह, जो कि पूर्व में कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे थे, उनके ऊपर खुद महिला कुश्ती पहलवानों ने, कई सारे महिला कुश्ती पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाए हैं, जिसके खिलाफ महिला कुश्ती पहलवानों ने महीनों भर दिल्ली में बैठे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। ये भाजपा की सरकार उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। आज तक प्रधानमंत्री जी उनसे, उन महिला खिलाड़ियों से मिलकर इस पर चर्चा नहीं किए, ना ही कोई भाजपा के महिला सांसद उन महिला खिलाड़ियों से मिलने के लिए आए, जबकि वो महिला खिलाड़ी हर महिला सांसद को अपनी दर्द पीड़ा बताए थे, कोई नहीं आए। उन्हें भाजपा के हर तरह से सपोर्ट मिलते रहे। अगर किसी भी तरह का कहीं पर भी किसी भी चैनल पर इस मुद्दे पर चर्चा होती थी, उसमें भाजपा का प्रवक्ता आते थे और बृजभूषण शरण सिंह का सपोर्ट करते थे, सपोर्ट में बातें करते थे। आज इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, उन्हें तो भाजपा टिकट नहीं दी, लेकिन उनके बेटे को सांसद जरूर बना दिए टिकट देकर। आप जानते होंगे ये कितने निम्न स्तर की भाषाएं हैं कि एक सांसद को वज़न को लेकर कि 300-400 केजी का वज़न है, बिहार का सांसद है, बाहुबली है। अरे बाबा, वो बाहुबली है कि जो है उसको तो जनता ने चुन कर भेजा है। 20 लाख जनता में उनको 5 लाख से अधिक जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, तब वो सांसद पहुँचे हैं।
संसद भवन पहुँचे हैं। आपका तो नेचर इस तरह का है कि आपको टिकट नहीं दिया और आपका औकात नहीं है कि अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत लेंगे। है औकात तो लड़ लेते, चुनाव टिकट नहीं दिया तो घर काहे बैठ गए। औकात नहीं है, उनका औकात है वो 4-4 बार निर्दलीय सांसद बने हैं, किसी के आशीर्वाद पर सांसद नहीं बने हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने में। आज बिहार ही नहीं देश भर के लोग जानते हैं पप्पू यादव कौन है। अब किसके ऊपर इस तरह का घिनौना सवाल खड़ा किए हैं, बातें कहे हैं। जब कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सब घर में सोए हुए थे अपना अपना फ़ोन बंद करके, उस टाइम पप्पू यादव कुछ नहीं थे, ना सांसद थे ना विधायक थे, फिर भी हर किसी का मदद सड़कों पर कर रहे थे, अस्पतालों में कर रहे थे। दुनिया जान रही है कि कोविड के टाइम में रेमडेसिविर किसने उन्हें पहुंचाई, जिससे उनकी जानें बची। किन नेताओं ने आम लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके पैसा दिए कोविड के टाइम में अपने फंड से? एक पप्पू यादव हैं जो कि हर किसी का मदद किए। कोटा से बच्चे को किसने लाए बिहार? पप्पू यादव। जब पटना डूबी उस टाइम कौन नेता दिखे? सिर्फ पप्पू यादव दिखे। आप उन पर क्या बोले? बाहुबली हर बात में बोलते रहता है। अरे बाबा, हर बात में वो बोलता नहीं है, हर बात में वो काम करने आता है। किसी भी जनता, चाहे कोई हो, अमीर हो या गरीब हो, सलमान खान हो या चाहे कोई भी हो, अगर उनको कोई अपराधी माफिया कहेंगे, मर्डर करेंगे, तो उनके लिए क्या उतने बड़े पद पर रहे सांसद सवाल नहीं कर सकते हैं सरकार से? विपक्ष के नेताओं का क्या काम होता है? सरकार से सवाल करना काम होता है, जिससे आम लोगों को लाभ पहुंच सके। अगर पप्पू यादव सवाल करके सरकार को जगाने का काम किए, आप क्या बोले? बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर कोई फेमस होना चाहता है, क्या पप्पू यादव को ज़रूरी है कि किसी का नाम लेकर फेमस होंगे? उनको आज देश ही नहीं दुनिया भर में लोग जानते हैं। आप क्या बात करते हैं? सांसद रहे हैं फिर भी इस तरह का छोटी मोटी बातें करते हैं। पप्पू यादव की लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर अपना खुद को फेमस होंगे। क्या निम्न स्तर की बातें करते हैं सांसद जी। आशीर्वाद पर न चुनाव जीतते हैं। पप्पू यादव की तरह है औकात तो लड़कर दिखा दीजिए निर्दलीय चुनाव। सुने हैं आपके परिवार के ही कौन तो एक तो MLC या विधायक का चुनाव हारे हैं। हमको तो अभी अच्छा से पता नहीं है, आप ही बता सकते हैं। आप जो बीच में कूदे हैं पप्पू यादव का नाम लेकर, आप भी फेमस होने के लिए ही कूदे हैं क्या? बड़े बड़े नेता आपसे तो बड़े नेता हैं ही पप्पू यादव, आपसे लाख गुना बड़े नेता हैं। आप तो किसी का एक भी काम बता दीजिएगा हम उसका काम किए हैं। आप तो अपना, जब महिला पहलवानों ने आप पर आरोप लगाया तब आप क्या किए थे जानते हैं? अपना जात का झंडा ढोने चल दिए थे कि किसी तरह हमारा राजनीतिक वर्चस्व कायम रहे। वो तो रहा नहीं, भगा दिया, टिकट तक नहीं दिया आपको। लेकिन औकात रहता आपका अगर पप्पू यादव की तरह निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। 4-4 बार निर्दलीय सांसद रहे हैं, एक बार विधायक। हाई हिम्मत तो लड़कर देख लीजिए बृजभूषण शरण सिंह, पता चल जाएगा कौन फेमस होने के लिए किसका नाम लेता है। ये तो सबको जानता है कि आपने फेमस होने के लिए पप्पू यादव का नाम लिए हैं, लेकिन पप्पू यादव ने फेमस होने के लिए किसी का नाम नहीं लिया। चाहे आप बिश्नोई का नाम कहे या किसी का भी नाम कहे, जब कहीं भी किसी तरह की घटनाएं घटती है तो सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचता है। तो सलमान खान को धमकी दिया तो पहुंचेगा कौन है? पप्पू यादव ने। कोविड में पप्पू यादव दिखे, चिमकी बुखार में पप्पू यादव दिखे, कोटा से बच्चा को पप्पू यादव लाए, नीट के परीक्षा में जब आप लोग धांधली करवाए भाजपा वाले बड़े बड़े नेता मिलकर, तो पप्पू यादव वहाँ छात्रों का आवाज़ उठाए। जब दिल्ली में मज़दूरों के साथ, गुजरात में मज़दूरों के साथ, मुंबई में मज़दूरों के साथ वहाँ के सरकार के इशारे पर मारपीट करवाया जाता है तो वहाँ पप्पू यादव दिखते हैं। तो फिर पप्पू यादव आज को पहली बार थोड़े लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर किसी को चैलेंज किए हैं। वो तो हमेशा चैलेंज करते हैं, चैलेंज नहीं करते हैं, चैलेंज करके वो काम करवाने का काम करते हैं। बाढ़ में कहीं देखे हैं किसी को? उत्तराखंड में जब भूकंप के टाइम में अकेले एक पप्पू यादव पहुंचे थे, आपको पता होगा। आपके ही स्पीकर या उस टाइम के स्पीकर, जिस पार्टी की भी सरकार हो, उन्होंने सम्मानित किया था कि एक पप्पू ही ऐसा आदमी है जो इतनी बड़ी घटना में पहुंचकर अकेले मदद किया हर लोगों का।
आप कहाँ थे कोविड के टाइम में? किसी 5 लोगों का आप कोविड के टाइम में मदद किए हैं तो आप उसका नाम सहित लिख कर भेजिएगा। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए लिख कर, तब पप्पू यादव पर सवाल कीजिएगा। पप्पू यादव अपना जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चल रहे लोगों को मदद कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, खाने का दे रहे थे। आप भी तो सांसद थे ना? पप्पू यादव तो उस टाइम सांसद भी नहीं थे। कर देते किसी 5 लोगों का मदद। 5 लोग का भी मदद किए हैं? नहीं ना। तो आपका औकात कहाँ से हो गया पप्पू यादव पर सवाल करने का? पहले सवाल उन पर करना चाहिए, आप जैसे लोगों पर, जिन पर एक महिला बेटियां आरोप लगा रही है, लड़कियां आरोप लगा रही हैं ये हमारे साथ यौन शोषण कर रहे थे। जब आरोप लगाने वाला खुद 1-2 महीना तक प्रदर्शन करता है तो वो बात एक तरह से सही ही रहता है, तब किसी पर कोई सवाल उठाता है और इतने ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाता है सड़कों पर बैठकर। कुछ तो सच्चाई होगी ना। आपका लक्षण तो खराब है ना। घर में बैठने में शर्म भी आती होगी, ये तो गारंटी है। आपकी वाइफ भी उसी तरह से देखता होगा कि इतना नीच हरकत है हमारा हस्बैंड का। आपकी पुतहू आपको नीच तरह से देख रही होंगी। समझिए, आपका उतना भी इज्जत नहीं है कि आप 2 महिला के सामने बैठकर किसी से बात कर सके। वैसा तो अब आपका लक्षण बचा नहीं। आपका तो लक्षण खराब है ना, सबको जानता है ना। यौन शोषण का आरोप लगा है ना, वो भी सही साबित होगा कि जो होगा वो तो होगा ही। उम्मीद है हम लोगों को, काहे कि महिला पहलवान जो देश के लिए खेलती है वो कभी देश के एक नेता के लिए झूठा आरोप थोड़े लगाएगी सड़कों पर बैठकर। नमस्कार साथियों, चैलेंज करते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, हमारी इस आगाज़ को देखने वाले जितने बिहार के लोग होंगे, ये सब आपसे सवाल करते हैं। औकात नहीं है आपका पप्पू यादव के सामने बैठ सके और उस पर गलत सलत आरोप लगा सके। आप फेमस होने के लिए उसका नाम लिए हैं, ये अलग बात है हिम्मत तो आप भी निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव जी की तरह जीत जाएं, तब आपको मान जाएंगे कि आपका औकात है पप्पू यादव पर अनाप शनाप बोलने का। आप गलती मानिए देश के सामने कि हमने एक वर्तमान सांसद के ऊपर गलत टिप्पणियाँ किए, उनके वजन को लेकर हमने मजाक उड़ाए, हमने बड़े बड़े अपराधी कहकर अपराधियों का समर्थन किए कि बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर कुछ लोग फेमस हो जाते हैं। क्या बिश्नोई बड़े लोग हो गए? आप उनको बड़े लोग मानते हैं? हाँ, मानते होंगे आप। आपके आका उनका समर्थन करता है और आपके आका के समर्थन से वो लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो कि सरासर गलती है। गुजरात में है बिश्नोई, गुजरात के जेल में, वहाँ से कैसे वो फ़ोन करवा कर एक सांसद को धमकी दिलवा देता है? उतने बड़े एक्टर को धमकी दिलवा देते हैं, उतने बड़े नेता को, राजनेता को मर्डर करवा देते हैं। कुछ ना कुछ तो है ना आपके पार्टी से उसका कनेक्शन, जो आप लोग उसके समर्थन में बात करते हैं। कभी मनीष कश्यप तो कभी आप, कभी कोई। काहे उसका समर्थन कर रहे हैं? कुछ बात है तो बताएं, लोगों को जानकारी दे कि हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बिश्नोई का, लॉरेंस बिश्नोई का। अब जाति का, समाज का बात करते हैं। आप ना अपने समाज के लिए दौड़ते हैं। जब पार्टी साइडलाइन कर रही थी तो महिला कुश्ती पहलवान के आरोप के बाद आप न अपना जाते थे क्षत्रिय सम्मेलन, कौन कौन सम्मेलन कर रहे थे वो तो आपको पता है वे किया। वैसे ठीक है, लेकिन अगर औकात है तो आप भी निर्दलीय चुनाव जीत जाइए, तब सवाल कीजिएगा पप्पू यादव पर। नहीं तो अपना काम कीजिए। बिहार वाला पप्पू पर चैलेंज मत कीजिए। ये यहाँ का मसीहा है, भगवान है गरीबों के लिए। भगवान पर सवाल करना उचित नहीं है। आपका औकात भी नहीं है, उचित रहे या ना रहे, लेकिन औकात नहीं है कि आप पप्पू यादव पर सवाल कर दें। वो गरीबों का मसीहा है। आइएगा बिहार, कभी पूछिएगा किसी गरीब से कि जब आपके घर विपदा आती है तो कौन आता है सबसे पहले। सिवान में, गोपालगंज में जब सैकड़ों लोगों की जानें शराब पीने से मर गए तो आपकी भाजपा के एक भी नेता वहाँ नहीं पहुँचे, जबकि आपके एनडीए गठबंधन के ही नेता वहाँ से सांसद भी हैं। एक नेता तक नहीं पहुँचे उसके घर। एक अकेला पप्पू गया, हर किसी का मदद किया, लेकिन आपके गठबंधन का एक नेता नहीं पहुंचा। और आप सवाल करते हैं, गलत सलत बयान देते हैं पप्पू यादव के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए बृजभूषण शरण सिंह जी ऐसे भाषाओं का प्रयोग एक सांसद के खिलाफ करने के बाद। शर्म नहीं है तो क्या बताएं। शर्म तो उस टाइम भी आपको नहीं था जब एक महिला पहलवान आपके ऊपर आरोप लगाई थी। एक नहीं, कई सारे महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे यौन शोषण का।
शर्म रहता तो घर से बाहर नहीं निकलते। आप मीडिया में बैठकर ही करके कहते हैं 300 केजी 400 केजी। हे भगवान, शर्म दे ऐसे निम्न स्तर के लोगों को। धन्यवाद साथियों, आप हमारा विशेष कार्यक्रम आगाज़ देख रहे थे। आगाज़ में सवाल है आज बृजभूषण शरण सिंह से, क्या आपकी औकात है निर्दलीय सांसद बनने का, या किसी के आशीर्वाद पर ही सांसद बने थे? है हिम्मत तो निर्दलीय सांसद बन जाइए, उसके बाद एक मसीहा गरीबों का भगवान सेवक पप्पू यादव जैसे निर्दलीय सांसद पर सवाल कीजिएगा, गलत सलत आरोप लगाइएगा, मजाक उड़ाइएगा। नहीं तो आप अपना घर में बैठे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर कर आगे बढ़ा दें। धन्यवाद साथियों।